एक शहर में एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों बेटियां बेहद सुंदर थीं, पर सबसे छोटी बेटी ब्यूटी सबसे खूबसूरत और समझदार थी। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उससे ईर्ष्या रखती थीं। ब्यूटी हमेशा अपने पिता का ख्याल रखती और हर रात वो एक सुंदर से राजकुमार का सपना देखती। उसे यकीन था कि एक दिन उसे वो राजकुमार अपने साथ महल में ले जाएगा। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन की बात है, व्यापारी को खबर मिलती है कि उनके सारे जहाज समुद्री तूफान में डूब गए और वो तबाह हो गए। इस मुश्किल घड़ी में ब्यूटी ने पिता को संभाला, जबकि बाकी बहनें दिन भर रोना रोती रहती। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उनका एक जहाज मिल गया है। वो बेहद खुश हुए और बंदरगाह जाने से पहले अपनी बेटियों से पूछने लगे कि उन्हें क्या उपहार चाहिए। दोनों बड़ी बहनों से कपड़े और गहने मांगे, जबकि ब्यूटी ने कहा कि आप सही सलामत वापस आ जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं। पर पिता ने जोर दिया तो उसने कहा कि मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आना। पिता बंदरगाह चल दिए, पर वहां जाकर देखा कि जहाज पूरी तरह अस्तव्यस्त था, सारा माल गायब था। वो फिर निराश हो गए। वापसी में रास्ते में बर्फीले तूफान से उनका सामना हुआ। उनका घोड़ा आगे चल नहीं पा रहा था। ऐसे में कुछ देर रुक जाना ही उन्हें सही लगा। अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर रोशनी सी चमक रही थी। वो उस तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा कि एक आलीशान महल था और वहां तूफान का भी कोई असर नहीं था। बड़े से सोने के दरवाजे से वो अंदर गए। वहां जाकर आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। अंदर जाकर उन्होंने देखा खाने की मेज सजी हुई थी। उन्होंने इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया तो भूख से व्याकुल उन्होंने खाना खा लिया। सुबह नींद खुली तो लजीज नाश्ता करके उन्होंने जोर से कहा कि आप जो कोई भी हैं, बड़े दयालु हैं। आपकी मेजबानी के लिए धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो बाहर गया तो सामने गुलाबों का बगीचा था, जिसमें खूबसूरत बैंगनी रंग के गुलाब लगे हुए थे। व्यापारी ने सोचा वो ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता है, इसलिए उसने एक गुलाब तोड़ लिया। पर जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, अचानक धरती हिलने लगी और किसी के तेज गुर्राने की आवाज आने लगी। व्यापारी कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन्होंने देखा कि सामने से एक भीमकाय दानवी आकृति चली आ रही है। उसके दांत और पंजे चाकू से भी तेज थे। वो जीता जागता दानव था। उसने व्यापारी से कहा कि तुमको मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हारा इतना सत्कार किया और तुमने इस तरह से मेरा आभार प्रकट किया। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। यह सुनकर व्यापारी डर गया। उसने कहा कि आप इतनी दयालु हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक गुलाब तोड़ने पर आप नाराज नहीं होंगे। ये गुलाब भी मैंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ा था। यह सुनकर दानव की आंखें चमकने लगी। वो बोला, तुम्हारी बेटी है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। व्यापारी ने कहा, मुझे क्षमा कर दें और अपना प्रस्ताव बताएं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। दानव और खुश हो गया। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तब तो बहुत अच्छा है। उनमें से किसी एक से कहो कि वो यहाँ आकर रहे। मैं उसे अपने पास इस महल में रखूंगा, इसके बदले तुम्हें आजादी मिलेगी। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटियों को बताता हूँ। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई न कोई जरूर तैयार हो जाएगी। मैं वापसी का वादा करता हूँ। बीस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा देता हूँ और 1 महीने का समय, लेकिन तुम्हारी बेटी को यहाँ अपनी मर्जी से आना होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम 1 महीने में नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। व्यापारी ने घर जाकर सारी बातें बताईं।
दोनों बहनें ब्यूटी पर क्रोधित हो उठीं कि ये सब तुम्हारे गुलाब की वजह से हुआ। ब्यूटी ने कहा कि मैं पिताजी का वादा निभाने के लिए उनके साथ जाऊंगी। व्यापारी बेहद दुखी था कि उसके कारण यह दुर्भाग्य आया है। ब्यूटी ने समझाया और पिता का हौसला बढ़ाया। व्यापारी यही कहता रहा कि ब्यूटी अपनी जिंदगी जियो, उसे यूं मुझ बूढ़े के लिए खराब मत करो। ब्यूटी ने कहा कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, आप घबराएं नहीं। दोनों जल्द ही आलिशान महल में पहुंच गए। वहां बढ़िया खाना मेज पर सजा हुआ था। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में बीस्ट वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर ब्यूटी बेहद घबरा गई। बीस्ट ने ब्यूटी से पूछा कि क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है, तो ब्यूटी ने सहमति जताई। व्यापारी ने भारी मन से ब्यूटी से विदा ली। बीस्ट ने ब्यूटी को भी ऊपर जाकर आराम करने की सलाह दी। ब्यूटी ने ऊपर जाकर देखा कि बेहद खूबसूरत कमरा उसके लिए तैयार था। वो सो गई। सुबह उठी तो उसकी जरूरत व श्रृंगार का हर सामान तैयार था। वो तैयार होकर नीचे आई तो लजीज खाना मिला। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब ब्यूटी को बीस्ट से डर नहीं लगता था। वो उसके नेक दिल का सम्मान करती थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने ब्यूटी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह ब्यूटी के पास पहुंचा तो देखा कि ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाजत दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। ब्यूटी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। ब्यूटी को सामने देख व्यापारी खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए ब्यूटी को पता ही नहीं चला। एक दिन ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्द ही ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे।